जय हिंद मित्रों। आप सभी का क्लास काफ़ी दिनों से मिस चल रहा है। मैंने आपको जैसा बताया था कि आपकी क्लास क्या होगी, पुनः सोमवार से स्टार्ट होगी और सोमवार से आपकी चारों विषय क्या होगी, संचालित की जाएंगी। जिसमें से आज हमारा जो स्टार्टिंग है यूपी पुलिस के लिए और बिहार पुलिस के लिए आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम की क्लासेज हैं सब में हिंदी पूछी जाती है। हिंदी की बहुत अच्छी तरीके से मैं आपकी बुक लेकर ये आपकी पढ़ाने जा रहा हूँ। जो टॉपिक यानी कि हिंदी साहित्य की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में आती है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ हिंदी साहित्य। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये नहीं कि मैं सब कोचिंग की तरह आपको ज़्यादा समय लूँ, आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में यानी कि हमारा विकास जो हुआ था हिंदी का, कब हुआ था कब नहीं हुआ था। तब हमारा समय ऐसा था, मध्य एशिया से क्या आए थे, आर्य आए थे और आर्य ही हमारे यहाँ पर क्या किए, हिंदी भाषा का सृजन किए। कैसे किए? देखिए, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से क्या था, यहाँ पर विश्व में 3000 भाषाएं लगभग बोली जाती हैं, जिसमें से जो हमारी हिंदी है 3000 भाषाओं में से एक है। और देखिएगा ध्यान से, आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आपके एग्जाम में आएगा कि हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी कैसी भाषा है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें ध्यान देखेंगे वियोगात्मक है कि विश्लिष्ट है। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रखना है। और देखिए, जो भाषा परिवार के आधार पर, जो भाषा परिवार के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा का भारोपीय परिवार की भाषा है। एग्जाम में आपका आएगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आप कहेंगे कि भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। उसी प्रकार भारत में 4 भाषाएं हैं, यानी कि जो भारत में है, देखिएगा यहाँ पर भारत में 4 भाषाएं भाषा परिवार है। कौन कौन है? देखिए, भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। जिसमें सबसे ज्यादा भारोपीय बोली जाती है, सबसे अधिक, यानी कि जो अधिक बोली जाती है, कौन बोली जाती है? भारोपीय बोली जाती है। यानी कि यहाँ पर विश्व में या भारत की बात कर ले तो भारत में सबसे भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है, जिसमें से एक हिंदी भी है। क्या है? हिंदी भी है। ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा क्या है, भारोपीय भाषा से भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भारतीय आर्य। भारतीय आर्य उपशाखा से मतलब है कि जब हमारे आर्य जो थे, हमारे जब उनके यहाँ खाने पीने की कमी महसूस होने लगी तो क्या करने लगे, मध्य एशिया से यहाँ से वहां सभी लोग जाने लगे। तो सबसे अधिक हर एक देश की तरफ जाने लगे, लेकिन अधिकतम आर्य जो है वो भारत में आ गए। जब भारत में आए तो मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि यही आकर यहाँ के वर्ड व्यवस्था को बांट दिए। यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार की वर्ण व्यवस्था पहले से ही चलती थी, लेकिन जब यहाँ पर आए आर्य तो क्या किए कि कुछ और भाषाओं को बांट दिए। और यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या की, अपनी ही भाषा को, अर्थात अपनी भाषा को क्या किया, पूरे भारत में ही पूरा कर दिया, यानी फैला दिया। ठीक उसी प्रकार भारतीय भाषा को 3 कालों में बांटा गया। ध्यान देखना, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया। कितने कालों में? 3 कालों में। कौन कौन? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा। लेकिन देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जब कहते हैं कि उसमें जब हमारे वेदों का ग्रंथ कराया जाता था, यानी कि लोग क्या करते थे, जैसे में अपने वेद से जो लोग लड़के क्या करते थे, गुरु के यहाँ जाकर पढ़ते थे आश्रम में, वहां की बातें जब पढ़ करते हैं तो उस समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आता है। किसमें आता है? प्राचीन भारतीय। उस समय हुआ क्या था? हुआ ये था कि ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो काल होता है वो भारतीय प्राचीन भारत, देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की होती है। और इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, यानी कि आश्रम में किस समय में, यानी कि उस समय हमारा जो भाषा में, कौन सी भाषा में हम लोग को उपदेश दिया जाता था, तो उसमें जब शिष्य कहाँ जाते थे, गुरु के पास जाते थे, तो वहां पर देखते थे कि वेदों के माध्यम से क्या किया जाता था, संस्कृत भाषा में उनको क्या किया, शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। जैसे में हम लोग की राम भगवान को आप मानते हैं, लक्ष्मण जी को मानते हैं, ये सभी क्या होते हैं, जैसे वैदिक संस्कृत हो गए, अलौकिक संस्कृत। लौकिक क्या? वैदिक संस्कृत। यानी वैदिक संस्कृत मतलब वेदों के द्वारा, लौकिक मतलब जो आती है, यानी कि जो संस्कृति आ रही है उसके माध्यम से आपको क्या हुआ, पूरा दिया जाता था।
ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 से ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी, देखिए यहाँ पर जब हम आगे बढ़ गए, जब उससे एक प्रक्रिया आगे बढ़ गई, तब हमारे कौन कौन देवी देवता आने लगे, तब हमारे बुद्ध आ गए, महावीर स्वामी आ गए, उसके बाद धीरे धीरे आगे क्रम बढ़ता गया, तो सभी लोग अपनी भाषाओं का प्रयोग करने लगे। सभी लोग किसकी भाषा, अपनी भाषाओं का प्रयोग करने लगे। तो इसके बाद जब हम आते हैं तो मध्यकालीन भारतीय भाषा में, तो मध्यकालीन में कौन आता है, जैसे हमारे गौतम बुद्ध आ गए, महावीर स्वामी आ गए, ये सब लोग किसमें आए, मध्यकालीन में आए। और इन्होंने अपनी भाषा को संस्कृत से किसमें चेंज कर दिया, पाली में। पाली के बाद जब महावीर स्वामी आए प्राकृतिक में, यानी प्राकृत में, यानी फिर अपभ्रंश का, अपभ्रंश का मतलब हुआ कि इन सबका नाश करते हुए आगे की तरफ भाषाएं हम लोग क्या कर गए, बढ़ गए। जब आए ये देखिए वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, यानी कालिदास के बाद जब आए हम मध्यकालीन भारतीय अरे भाषा में, तो हमारा जो आया पाली। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किसमें दिया, गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया, पाली भाषा का प्रयोग किया। फिर महावीर स्वामी आए, महावीर स्वामी किसके बाद किस भाषा का प्रयोग किए, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद क्या आया, जब ये देखे होंगे कि इन दोनों की यूज के बाद लोगों ने क्या किया, इन लोग का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जब इन लोगों को क्या करने लगे, कहने लगे कि लोग ये क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पर रुक जाएंगे तो हमारी क्या होगी, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इन दोनों को हटाकर आगे बढ़ गए, अर्थात इनका जो अपभ्रंश मतलब होता है पतन, यानी कि इन सबका पतन करके एक नई भाषा प्रयोग करके आई, अर्थात अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा आई, अपभ्रंश भाषा आई। किसमें, आपको याद रखना है कि प्राचीन भारतीय भाषा में दो भाषाएं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और मध्यकालीन भारतीय भाषा में कौन, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश। इसके बाद हम लोग किसमें आ गए, हमारा आधुनिक भारतीय भाषा, जिसे को हमें आगे पढ़ना है। हमें इन दोनों को नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है कि किस भाषा का प्रयोग कब हुआ था, और लेकिन पढ़ना किसे हमें, आधुनिक भारतीय भाषा, जिसका काल क्या होता है 1000 से ईस्वी से लेकर अब तक, यानी अब तक हम इसी भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। अर्थात कौन सी भाषा, हिंदी। अर्थात 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है, अब तक जितनी भी भाषाएं का प्रयोग किया रहे हैं, यानी कि हमें इसी का प्रयोग करना है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमें पढ़ना क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में मैंने बताया किसको पढ़ना है, हिंदी को। और हिंदी को यहाँ पर 3 कालों में बांट दिया गया। यहाँ पे हिंदी को कितने कालों में बांट दिया गया, 3 कालों में। एक आपका आ गया प्राचीन हिंदी, दूसरा आ गया मध्यकालीन हिंदी, तीसरा आ गया आधुनिक हिंदी। और आधुनिक प्राचीन हिंदी कितना है, 1000 से 1400 ईस्वी तक। और मध्यकालीन आ गया 1400 से 1800 ईस्वी, 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। यानी कि जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी का प्रयोग 1850 के बाद से लेकर, यानी कि अब तक जो भाषाएं हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी की आदि जननी, यानी कि हिंदी का जो निर्माण हुआ है कब से हुआ है, तो आप देखिएगा हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो आपका, हिंदी का निर्माण जो किया है किसने किया है, कहां से, हमने, संस्कृत था ना। यानी कि हमारा जो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। देखिए बार बार हम लोग का फोन भी आ जा रहा है, आज लैब चेंज हुआ है तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत आवाज भी आ रही होगी आप लोग को, गाड़ी की भी आवाज आ रही होगी यहाँ वहां से। थोड़ा आज आपका क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कल से आपका सुचारू रूप से लैब आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि निर्माण, हिंदी का निर्माण कहाँ हुआ, से देखिए यहाँ मैंने लिखा है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से। तो उसी प्रकार हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत। और उसी प्रकार देखिए हिंदी की भाषा के इतिहास का आरंभ, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ मतलब कि जब हम क्या करते हैं, जब आधुनिक में आते हैं तो इसका निर्माण कब होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट मध्यकालीन भारतीय भाषा में सबसे लास्ट कौन है, अपभ्रंश। तो हमारा जो हिंदी भाषा इतिहास के आरंभ जो है अपभ्रंश से माना जाता है, यानी कि अपभ्रंश भाषा को ही हिंदी का आरंभ माना जाता है। अगर आपसे पूछे हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत। हिंदी का आरंभ यानी कि आधुनिक हिंदी का आरंभ जो हुआ है कब से हुआ है, यानी किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश के बाद ही हिंदी आती है, यानी कि अपभ्रंश भाषा के बाद मिलता है। और इन सब का क्रम कैसे है, देखिए पहले हमने किसको पढ़ा, संस्कृत को, फिर पाली को, फिर प्राकृतिक को, फिर अपभ्रंश को, फिर हिंदी को। तो इसका जो विकास का क्रम है, हिंदी का विकास जो क्रम है वो क्या है,
देखिए पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया। अवहट का मतलब होता है थोड़ा सा अंतर कर कर वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्राचीन हिंदी अर्थात हिंदी में। तो ये हमारा संक्षिप्त विवरण था किसका, हिंदी भाषा के विकास का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़ जाना है और आप अपनी परीक्षा को जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसको मैं सरलता पूर्वक आपको हल कराऊंगा। आपको लगेगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिएगा मैं इस तरह पढ़ाऊंगा आपको कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और इस सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप जब 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, जब भी आप करेंगे 30 प्लस करेंगे, हमेशा सही करेंगे, यानी कि 30 प्लस हमेशा सही करेंगे। और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आपका ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।